अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के कमेंट्स के मुकम्मल जवाब दूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि तीतर के मुतालिक मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पे आप लोगों को मिलता रहे। तो चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है, भाई क्या आप तीतर के बच्चे सेल करते हो? जी हाँ भाई, मैं सेल करता हूँ। अगर आप लेना चाहें तो अगर आपके इलाकों तक यहाँ से कोई गाड़ी जाती हैं तो फिर आपको जो है ना वो पार्सल मिल सकता है। तो भाई मौसम बदल रहा है हमारे इलाके में। शाम के बाद मौसम काफ़ी सर्द और नमी हो जाती है। सुबह दाना डालते वक्त तो तीतर के बच्चे काफ़ी सर्दी महसूस करते हैं। सर्दी और नमी से बच्चों में मुकम्मल वीडियो बना के एहतियात और दवाई के बारे में बताएं। भाई पहली बात तो ये है कि अभी तक हमारे इलाके में कोई इतना मौसम जो है ना वो ज़्यादा इतना गर्म नहीं हुआ, सॉरी इतना सर्दी नहीं है। तो आप अगर कहीं ज़्यादा सर्द इलाके में रहते हैं जहाँ पे रात को टेम्परेचर ज़्यादा लो होता है, तो आप अपने बच्चों को ना आप जो पिंजरा होता है उसमें डाल के कम्बल में लपेट के रख दें। बाकी यूँ ही इंतहाई ज़्यादा सर्दियाँ आएंगी तो इंशाअल्लाह उसमें मैं एहतियाती तदाबीर भी बता दूंगा। और आपने ये नहीं बताया कि आपके पास कितने बच्चे हैं तीतर के, ताकि उस हिसाब से मैं आपको गाइड करता, क्योंकि बाज़ लोगों के पास ज़्यादा तादाद में होते हैं तो वो फिर वो कम्बल वाला लपेटना, उनको पिंजरे में डालना मुश्किल होता है। तो जहाँ पे पड़े होते हैं वहाँ पे उनकी सर्दी का बंदोबस्त करना पड़ता है। थोड़ी सी डिटेल के साथ इस तरह बताया करें, आपके पास एक है, दो हैं या तीन है। बहरहाल फ़िलहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पास कोई चांदी होंगे, तो आप उनको ना रात को मोटे कम्बल में यानी सर्दी के हिसाब से लपेट के तो अपने कमरे के अंदर ही रख दिया करें। अगला में कमेंट है, भाई तीतर के बच्चों ने ना ही हाइट इंक्रीज़ हो रही है और ना ही मोटे हो रहे हैं, क्या खुराक दूं? कुछ बताइए भाई। हाइट के लिए ना पहली तो जो बुनियादी चीज़ होती है ना उन नस्ल का अच्छा होना। मतलब अगर आपकी तीतर के बच्चे अच्छी हाइट वाले तीतरों के हैं तो फिर तो उनका चांस है कि उनकी हाइट को आप उस हद तक ले जाएंगे। अगर वो छोटी नस्ल के हैं तो आप उनको जितनी भी खुराकें देते रहेंगे को ख़ास खातिर खा जो है ना वो फ़ायदा आपको नहीं होगा। हाँ, ऊंच नीच थोड़ी हो जाती है। अभी आप जो है अगर जो फाख्ता का बच्चा है, मतलब या एक चिड़िया का बच्चा है, और उसको आप ज़्यादा खुराकें दे के कहें कि यार ये तोते के बराबर हो जाएगा, तो ये तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता ना। जितना ही उसका नेचुरली साइज़ होता है उस हिसाब से ही वो रहेगा। बाकी खुराकें जो है ये मैंने बताई हुई हैं, जो कि मोटे करने के लिए खुराकें होती हैं, लेकिन मोटा होने के लिए भी कुछ बुनियादी और चीज़ें होती हैं। मसलन आपके अगर तीतर की जो नस्ल है वो भी अच्छी है और उसके बाद जो है खुराकें भी आप सही दे रहे हैं, इसके बावजूद भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि आपके तीतर के का जो है ना तीतर में कोई और फॉल्ट है। मसलन मैदे का फॉल्ट है जिसकी वजह से वो खुराक कम खाता है, उसकी खुराक ज़्यादा हज़म नहीं होती, जल्दी हज़म नहीं होती और उसको भूख कम लगती है, वो बहुत कम खुराक खाता है। दूसरी बात होती है कि चिचड़ी और जुओं वगैरह का मसला होता है। और तीसरी बात होती है पेट के कीड़े। पेट में अगर कीड़े हैं तो जितनी भी आप खुराकें डालते रहोगे वो मोटे जो है ना वो नहीं होंगे। तो आप इन चीज़ों को चेक कर लें तो इंशाल्लाह आपके तीतर हैं जो बच्चे वो जितनी भी उनकी अपना है जितनी उनकी वालदैन है उस हिसाब से वो जो है ना इंशाल्लाह उस हद तक जाएंगे, या उससे कुछ अच्छा। अगर आप ज़्यादा अच्छी खुराकें देते हैं, ज़्यादा उनकी केयर करते हैं, तो उससे भी वो कुछ बड़े हो सकते हैं। तो उसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई जान, माशाल्लाह मेरी मादा ठीक हो गई, इसे टांगों की बीमारी थी, आपने कहा था नैरोबियान टैबलेट दिया था, माशाल्लाह ठीक हो गई है, जज़ाक अल्लाह खैर। और जवार हुसैन जलालपुर वाला, ये जवार हुसैन भाई शुक्र है आपकी मादी जो है ना वो ठीक हो गई है, आपको मुबारक हो। तो बाकी इसके बाद है सरजी कमाल मोबाइल। अच्छा, ये भाई हैं इंडिया से, 8 या 9 मंथ तो हो चुके हैं। किस चीज़ को 8 या 9 मंथ हो चुके हैं? अच्छा, नीचे इनका कमेंट्स है कि भाई मेरे तीतर कब ब्रीड करेंगे?
اچھا، یہ انڈیا میں نا زیادہ تو مجھے ماحول کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے. تو ان کی اصل جو بریڈنگ ہوتا ہے نا، یہ زیادہ تر اس کا تعلق ٹمپریچر سے بھی ہوتا ہے، جو قدرتی ٹمپریچر ہوتا ہے. تو مصنوعی طریقے سے بھی ہم آؤٹ آف مطلب جو سیزن ہے نا اس میں بھی بریڈ لے لیتے ہیں. تو اس میں میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا کا جو ٹمپریچر ہوگا وہ تقریباً سیم ہی لگتا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے. تو بھائی یہ انڈیا والے بھائی ہیں بیدابا بنتا کہ اس طرح کا کوئی نام ہے ان کا. میں آپ کو دوسری نشانی یہ بتا دوں، بلکہ آپ سب لوگوں کو بتا دوں کہ چڑیا تقریباً ہر علاقے میں پائی جاتی ہے. اگر آپ کے علاقے میں نہیں پائی جاتی تو آپ نے کمنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ بھائی ہمارے علاقے میں چڑیا نہیں پائی جاتی. تو جب یہ بریڈنگ کا سیزن آتا ہے نا تو چڑیا شور مچانا شروع کر دیتی ہیں. جتنی بھی چڑیاں ہوتی ہیں نا وہ شور مچاتی ہیں اور وہ تنکے اٹھانا شروع کر دیتی ہیں، اپنے گھونسلے بنانا شروع کر دیتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بریڈنگ سیزن جو ہے نا وہ آ چکا ہے، شروع ہو چکا ہے. ابھی بریڈنگ سیزن آف جا رہا ہے. تو جب اگر آپ کے علاقے میں چڑیاں ہیں وہ تنکے اٹھا کے گھونسلہ بنانا شروع کرتی ہیں تو اس وقت یہ سمجھیں کہ اب تیتر کا بھی جو بریڈنگ سیزن ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے. ویسے پاکستان میں جو ہے نا 15 فروری کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ 15 فروری کو انتہائی سردی کے جو شدید دن ہوتے ہیں نا، آخری 40 دن سردی کے شدید ترین دن وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو 15 فروری کے بعد ہی جو ہے سمجھو کہ تیتر جو ہے نا وہ کراس وغیرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. کچھ فروری کے ابتدا میں بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد ہے بھائی میرے تیتر جو ہیں وہ آواز نہیں کرتے. جب موبائل میں آواز لگاتا ہوں تیتر کی تو وہ پر شروع ہو جاتے ہیں، خود سے نہیں کرتے ہیں. کیا کروں؟ اور ڈر بھی رہا ہے. بھائی اگر ڈرتے ہیں تو وہ تو مشکل ہے. تیتر کا ڈر کیسے ختم کریں؟ اس پر میری ویڈیو پڑی ہے اور میں نے یہ بھی بتایا ہے پچھلی ویڈیو میں، شاید آپ نے بھی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا ہے کہ سیٹی پر لگنے والے تیتر کی کون سی نشانیاں ہوتی ہیں، کون سے تیتر سیٹی پہ لگتے ہیں اور کون سے تیتر سیٹی پہ نہیں لگتے، اور جو سیٹی پہ تیتر نہیں لگتے ان کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور باقی اس کو سیٹی کب دینی ہوتی ہے یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے ابھی 2-3 دن پہلے. تو آپ وہ ویڈیو شاید آپ نے دیکھی ہے یا نہیں دیکھی، پر اگر نہیں دیکھی تو دیکھ لیں. بھائی میرا میل تیتر بہت ڈرتا ہے، کیا وجہ ہے؟ بھائی اس کی تو مجھے نہیں پتہ کہ آپ کا تیتر ڈرتا ہے کس چیز سے ڈرتا ہے. بندوں سے ڈرتا ہے، کسی جانور کو دیکھ کے ڈر گیا ہے، تو کسی نے اس کو مارا ہے اس کی وجہ سے ڈر گیا ہے، یا کسی نے اس کو زبردستی پکڑا ہے وہ پھڑایا ہے اس کی وجہ سے ڈر گیا ہے، یا وہ بچپن سے ہی اس کا ڈر جو ہے نا وہ ختم نہیں کیا گیا تھا. کیونکہ تیتر کا ڈر جو ہے نا وہ بچپن سے ہی ختم کیا جاتا ہے. جب زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا ڈر ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اب میں یہاں سے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. اچھا بھائی میرے تیتر کا دونوں بچے مر گئے بیماری کی وجہ سے. یہ بیماری کب تک ہے؟ بھائی بیماری جو ہے نا اس بیماری کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا. ہاں کچھ موسم ہیں جو شدید سردی یا شدید گرمی کے، ویسے بیماری کا چانس جو ہے نا کوئی بھی جاندار ہے اس کو پورا سال ہی ہوتا ہے، پورا سال، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ فلاں مہینے میں کوئی بھی انسان بھی بیمار نہیں ہوتا. تو ایسا ممکن نہیں ہے، بیماری کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں آ سکتی ہے. اس میں لیکن اس کے لیے آپ کو احتیاطی تدابیر جو ہوتی ہیں نا وہ کرنی ہوتی ہیں. باقی علاج بھی تقریباً ساری بیماریوں کو میں نے بتائے ہوئے ہیں. اس کی نشانیاں ملا کے آپ اس حساب سے علاج جو ہے نا وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر رزلٹ ملیں گے. بھائی تیتر کے بچوں کو نرم خوراک بتائیے، 5-6 منتھ کے ہیں. بھائی 5-6 منتھ کے بچوں کو نرم خوراک نہیں، وہ پٹھے ہوتے ہیں، ان کو آپ بچے نہیں کہہ سکتے، ان کو آپ پٹھے کہہ سکتے ہیں. کہ وہ جب 5-6 منتھ کے ہو جاتے ہیں تو اس کو آپ بے شک دوسرا دانہ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں جس طرح میں ہر وقت آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اگر کوئی بھی اناج ان کو ڈال رہے ہیں تو اناج جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہونا چاہیے، وہ دانہ ثابت نہ ہو، وہ ٹوٹا ہوا ہو، چاہے وہ باجرے کا دانہ ہو چاہے گندم کا دانہ ہو یا کوئی اور دانہ بھی آپ ڈال رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ ٹوٹا ہونا چاہیے. اچھا اس کے بعد ہے کالے تیتر کو کیسے بلائیں؟ یہ کالے کا بھائی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں تکے لگانے والا ہوں نہیں تو اس کا مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے.
तो सुपार भाई मेरे पास 1 मंथ के 2 बच्चे हैं, मेल और फीमेल, सीटी में लगाते हैं जी दोनों। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि आपके जो सीटी लगता है दोनों, यानी सीटी अगर आप पूछना चाहते हैं कि दोनों लग जाते हैं तो उसका बेहतर तरीका ये है कि आप उनको अलग-अलग करके मेल को सीटी पे लगाएं, और फीमेल जो है आपकी ये जाके सीटी पे लगेगी जब ये अंडे देने की एज में आएगी, फुल मस्ती में आएगी, उसके अंदर डर नहीं होगा, तो उसको भी आप सीटी पे लगा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है अगर जिस तरह का ये मौसम चल रहा है, मतलब ये मार्च से पहले जो भी अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, इसमें जो मादा है ना वो सीटियां कम उठाती हैं। जब ये ब्रीड पे आएगी तो उस वक्त तो ये सीटी पे अगर आप कोशिश करेंगे तो मादा भी लग जाएगी। वैसे मादा को जो है ना, नर जो है आप उसको अलहदा थोड़ा रख के सीटी पे लगाने की कोशिश करें। अगर वो मादा के साथ अटैच है, उसकी मोहब्बत मादा के साथ हो गई तो वो फिर आपसे ना मानूस होगा, ना आपके साथ मोहब्बत करेगा, और अगर मोहब्बत नहीं करेगा या मस्ती नहीं करेगा तो वो फिर सीटी उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, छोटे बच्चों को कब सीटी दें? असदुल्ला थाल भाई, इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इसको कब सीटी देनी चाहिए छोटे बच्चों को। अब सारे छोटे बच्चे वीडियो पे आप सॉरी मैंने बताया था कि आपको सारे बच्चे सीटी पे नहीं लगते। तीतर सीटी पे वही लगता है जो खुद अपनी मर्ज़ी से बोलना शुरू कर दे। मतलब चाहे वो 5 दिन का है, चाहे वो 5 माह का है, जब तक वो खुद नहीं सीटी पे बोलना जब वो खुद नहीं बोलना शुरू करेगा, अपनी मर्ज़ी से कभी कभी कोई आवाज़ नहीं निकालेगा, तो उस वक्त उसके सीटी पे लगने के चांस नहीं होते। ये बात आप नोट कर लें, मैंने वीडियो में भी बताई थी। तो गुड वीडियो। अच्छा, अभी लिया है 8 मंथ का है, ईरानी तीतर एक पेयर। तो ये क्या बता रहे हैं आप, एक लिया है। अच्छा चलो, अच्छा इंडिया में फ़ाइटर तीतर होते हैं? भाई इंडिया से मैं हूँ नहीं, बेसिकली मैं पाकिस्तान से हूँ। अब मुझे ये नहीं पता कि इंडिया के चंद दोस्त हैं, वो अगर वीडियो देखेंगे तो वो आपको बता देंगे, या फिर मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देंगे इस बात का कि क्या इंडिया में फ़ाइटर तीतर, मतलब लड़ाने वाले तीतर जो हैं वो होते हैं या नहीं। और मेरे ख्याल में उधर देसी लोग शायद ज़्यादा पालते हैं, बहरहाल इंडिया के मुझे नहीं पता होते हैं या नहीं होते। तारिक भाई, मैं तीतर को छोटा कद्दू देता हूँ शाम को, हफ्ता में 2-3 मरतबा, और बहुत शौक़ से खाते हैं, इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? नहीं भाई, गर्मियों में छोटा कद्दू है या जो भी कद्दू है, कद्दू बेसिकली ठंडा होता है, तो ये अगर आप खिलाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है गर्मियों में ख़ास तौर पे। अच्छा, उसके बाद है तारिक भाई, तीतर मादा कितने उम्र तक अंडे दे सकता है? भाई ये 2 चीज़ें आपने बता दी, कितनी उम्र तक, मतलब कि ये बूढ़ा कब हो जाता है या शुरू कब करता है? मेरे ख्याल में ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा होके अंडों से फारिग कब हो जाता है, मतलब कि एक्सपायर कब हो जाता है। तो भाई ये तकरीबन 10 साल तक के तीतरों के बच्चे तो मैंने भी निकलवाए हैं, 10 साल तक तो मादी अंडे देती रही हैं, इससे आगे का मुझे नहीं पता। वैसे अंडों की जो मकदार है वो कम होती जाती है, मतलब कि जब तीतर बूढ़े हो जाते हैं ना तो फिर वो अंडों की मकदार नहीं रहती जो शुरू में होती है। तारिक भाई, फ़ाइटर तीतर की कितनी प्राइस और ज़्यादा? अच्छा भाई, ये मैं फ़ाइट के ख़िलाफ़ हूँ। ये फ़ाइट वाला को जो है ना कमेंट्स आप मेरे साथ प्लीज़ ना किया करें, मैं फ़ाइट के इंतहाई ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ना मैं कराता हूँ और ना इसको पसंद करता हूँ, बल्कि इस फ़ाइट से मैं नफ़रत करता हूँ। ये जुल्म है, बहुत बड़ी ज़्यादती है, खून हो जाना परिंदे का, तो ये उनको तकलीफ़ में डाल देना, ये कोई अच्छी बात जो है ना वो नहीं होती। अच्छा तारिक भाई, मेरे पास देसी तीतर है, सीटी पे नहीं लग रहा है और मलकी भी नहीं उठाता है, मूंग की दाल वग़ैरह मैं हाथ से खिलाता हूँ। ये दाल वग़ैरह तो आप ठीक खिलाते हैं, मलकी भी नहीं उठाता, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही। बाकी सीटी पे नहीं लग रहा ना, तो कुछ ना कुछ अगर अपनी मर्ज़ी से बोलता है तो आप कोशिश जारी रखें। बाकी ये मार्च अप्रैल में जाके फुल मस्ती में आ जाते हैं ये तीतर, जिनके अंदर डर नहीं होता ना, तो उस वक्त उनके चांस होते हैं सीटी पे लगने के। माशाल्लाह, नाइस वीडियो। उसके बाद है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तारिक भाई, आपका शुक्रिया, आपने रिप्लाई दिया। बच्चा कितने दिन में सर्दी गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं? मेरे बच्चे 11 दिन के हो गए हैं। अलग कब करेंगे? सर्दी
गर्मी बर्दाश्त करेंगे। असद उलट भाई आप अलग ना करें इनको वालिदैन से, क्योंकि अगला क्लास तो इन्होंने फ़िलहाल देना नहीं है। एक आधे क्लास का चांस है सही, लेकिन 1 माह के बाद चांस है, कोई कंफर्म नहीं। लेकिन उस वक्त तक अपने बच्चों को अपने वालिदैन के साथ ही रखें, उनको अलग आपने नहीं करना। कल ये तो थे आप दोस्तों के कुछ कमेंट्स। अगर आपने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।